आप भारत से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करना चाहता हूं आपके रीजन की। फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि दुनिया की 16 सुपर पावर को आपने हाथों में जकड़ लिया हो, जिस तरह आज भारत ने कर रखा है। अब वो इनको बेवकूफ बना दिया कि चाइना के खिलाफ सिर्फ हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन S-400 रशिया से ले रहे हैं और तेल भी उनसे ले रहे हैं। ना यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं, ना ताइवान में सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से अब आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे कम थे, और जहां भारत आए दिन अपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके सब पाकिस्तानी मीडिया उसी की चर्चा कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज पाकिस्तान जिस हालात में पहुंच चुका है, आए दिन पैसों के लिए पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। और यह सिर्फ पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर कट्टरता परोसी गई लोगों को, और जो लोगों को आतंकवाद में धकेला गया, और आतंकवाद की पॉलिसी की वजह से ही पाकिस्तान दुनिया भर में अपना विश्वास खो चुका है। और आज पाकिस्तान इस हालात तक पहुंच चुका है कि आए दिन पाकिस्तान के चाहे आर्मी चीफ हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्हें कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। वहीं भारत आज दूसरे देशों से चाहे हथियार खरीदने में भी दूसरे नंबर पर आता हो, लेकिन अब जिस तरह से आए दिन भारत अपने हथियारों का निर्यात भी अब उसको शुरू कर दिया है, उसी को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से कह रहा है कि भारत अब आए दिन अपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और दूसरी तरफ जब भारत को अब रशिया और यूक्रेन के मामले को लेकर भी जहां अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, और अमेरिका के साथ चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को अब साथ जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब कहीं का ही लगता नहीं है कि ना ही अमेरिका और ना ही चाइना दोनों के साथ भी ठीक से रिश्ते नहीं रख पा रहा है, क्योंकि जो अब पाकिस्तान को जिस तरह IMF से पैसे लेने हैं, तो कभी अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का झुकाव आता है, कभी चाइना की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुका है। इसी पर ही हम आपको पाकिस्तानी मीडिया के 2 अलग अलग वीडियो क्लिप इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। साहब जो कि बड़ी तारीफें कर रहे थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन खैर खान साहब ने जाते जाते माना, बल्कि जाके माना। यानी कि अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, जब वो उनके हाथ से चली गई, तो फिर अचानक से उनको ये याद आया कि अरे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर तो बड़े अच्छे। तो जब 4 साल आप थे सर, आपने क्यों नहीं अपने किसी फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि भाई कुछ सीख लो, इनकी तरह काम कर लो, कुछ कर लो। आप तो कभी चावल मांगने जाते थे, कभी आटा मांगने जाते थे। खैर वो डिटेल हमने आपको बताई है पहले भी, और हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम अगली न्यूज आपको जो देंगे, वैसे अगली न्यूज से पहले एक वीडियो और देख लेते हैं ना, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब की है। और देखिए तो सही कि हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि आरिफ अलवी साहब कितने अच्छी बातें बता रहे हैं। और ब्रश भी जरूर कर सकते हैं। ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें, और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा, और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी, और दांतों की बीमारी नहीं होगी सारी उम्र। जी, तो ये थे हमारे प्रेसिडेंट। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान ने ये भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जो 2023 का अगस्त आएगा, उस वक्त तक खान साहब का कहना है कि हम हकीकी आज़ादी हासिल कर लेंगे। अब हकीकी आज़ादी क्या होती है ये तो खान साहब को ही पता होगा, मुझे तो मालूम है नहीं। लेकिन खान साहब की एक वीडियो जरूर है मेरे पास, वो देखते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला पाकिस्तान में क्या होता है। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, वो जब बछड़ा बड़ा होता है तो वो सबसे तेज उसके ऊपर जो गोश्त आता है, अगर हम सिर्फ उनकी मदद कर दें। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे, जिसको कटा कहते हैं। दिमाग के कीड़े के अलावा हर कीड़े को मारे, सिर्फ एक हुस में किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। मैं बनी गाला को अपना कैंप ऑफिस बनाना चाहता हूँ। सुबह सरहद वाले 25 मई को निकले, उन्होंने कहा हम अपनी फौज और अपनी FC साथ लेके निकले। तो ये फेडरेशन भी कमजोर, कंट्री भी कमजोर, रुपया भी कमजोर, मॉरल भी कमजोर, नेशनलिज्म भी कमजोर। अब मुझे कोई बंदा बताए फलां चीज में हम ताकतवर है, फलां चीज में हमने बहुत तरक्की की।
साजिद साहब देखिए, आपने सब चीजों को कहा कमजोर, लेकिन एक ऐसे मुल्क की हर चीज कमजोर है जहाँ की दीवारों पर लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी के लिए ये दवाई इस्तेमाल, दवाई बिल्कुल हर दीवार पे लिखा होता है। अब इससे भी माइंडसेट का पता चलता है ना हमारे सर, जो मौलवी और जो जिस तरह का हम फैलाते हैं। साजिद साहब मुझे ये बताइए, आपने जो बातें की कि जनाब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, हम देख रहे हैं कि हम इस वक्त जिस सिचुएशन पर, अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान की बात ले लें, मतलब तालिबान का सपोर्ट पे भी हमारे पर इल्जाम आया, उनकी हुकूमत बनवाने का भी हमारे पर इल्जाम आया, और उसके बाद भी सिचुएशन हमारी ये कि तालिबान हमारे ऊपर चढ़ाई करने को तैयार। और इल्जाम नहीं है, सर गालियां मुझे करेक्ट करने दीजिएगा, सर मुझे इल्जाम ये नहीं है, आपने किया है आपने। साहिब साहब ऐड करने दें। इसी को देखते हुए हम ये देखते हैं कि वही तालिबान, वही अफगानिस्तान, जिनके भारत से बड़े खराब ताल्लुकात, उनके ताल्लुकात अब इतने अच्छे हैं कि वहां पे ट्रेनिंग के लिए लोग जा रहे हैं। ये क्या हुआ? नहीं, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप पे इल्जाम नहीं है, आपने किया है। आपने जश्न मनाए जब तालिबान आए, आपके एक हाई प्रोफाइल मैं समझता हूं, उसको तो बिल्कुल तस्वीर भी नहीं आनी चाहिए थी, उसने जाके चाय पी फौरन भाग के जाके अफगानिस्तान में, और तस्वीरें बड़े फख्र के साथ तस्वीरें निकली कि वो, हालांकि वो उसने बड़ा डैमेज किया सारा कुछ। और उसके बाद ये है कि मैं मजे की बात बताता हूं, आज आपसे उतनी ही नफरत अफगानी करते हैं जितने बांग्लादेशी आपसे नफरत करते हैं, और आज फिर वो स्वात में आ चुके हैं। वो आपकी पोस्टें उठा उठा के फेंक रहे हैं, वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं। हमारे 4 नौजवान अभी हफ्ता पहले उन्होंने शहीद किए। एक दूसरे मेजर साहब को उन्होंने पकड़ के उन्होंने तजलील की उनकी, मुझे दुख हुआ देखकर। तो आप देखें, मैं अब, लेकिन उसमें कसूर किसका है? कसूर आपका अपने, उनका तो कसूर नहीं है। और आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी, 17 कौंसल जनरल थे वहां पे, आपका क्या ख्याल है वो क्या कर रहे थे वहां पे? और जितना पैसा देते हैं वो अफगानी वो, और दूसरा ये कि वो सारी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी वहीं से कराते हैं, इंडिया से बच्चे भी उनके वहीं पढ़ते हैं, वहां पे पूरी कम्युनिटी है न्यू दिल्ली में अफगानियों की, ईरानियों की भी, मैंने खुद जाके अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसमें खासकर आप भारत के साथ कंपैरिजन, मैं तो बड़े अरसे से कहता हूं करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो एक और चीज है, आप एक और चीज है। आप एक मैं अब किस तरह कहूं कि आप एक कंफ्यूज्ड हैं, आपको यही नहीं पता। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री बताएं, अपने लोकल हीरो बताएं पाकिस्तान के कौन है। आपको बता दिए जाते हैं मुगल अफगान, जो अफगान थे सारे वो तो इन्वेडर थे, आपको जबरदस्ती आके मारते रहे, आपको कूटते रहे, लूटते रहे, आपकी शक्लें तब्दील करते रहे। वो आप लोकल हीरो ढूंढे कोई अपने। और ये खास आपको भी चाहिए कि यार अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो सबसे पहले तो मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज की, बलोचिस्तान में अपने भाइयों की मदद करो, जाकर सलाम में जो बेचारे मर रहे हैं, गुर्बत में लोग मर रहे हैं। अगर मैं समझता हूं होता तो इस वक्त यहाँ पे खाने लगाता, मैं कहता आओ पीटीआई के वर्करों को कहता आओ मिलके खाने बना के गरीबों को दें, आए जलसा बलोचिस्तान में करते हैं अपने भाइयों के साथ जो बेचारे बह गए, उन लोगों को बकरियां ले जाके देते हैं, उनको गाय जिनकी बह गई हैं मर गई हैं उनको देते जाके। लेकिन कोई अफसोस है, और ये आज का नहीं, यार ये 75 साल की हिस्ट्री में यही है। ठीक, अच्छा साजिद साहब, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जिस तरह हम जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि पाकिस्तान इस वक्त, जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका से भी खराब ताल्लुक, पाकिस्तान से भी जो खराब ताल्लुक है, जिनसे दोस्ती हुआ करती थी उनसे भी दोस्ती खत्म हो गई, और जो नए बनाने की कोशिश की वो ये सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात खराब, यानी किस किस को हम नाम लें। अच्छा, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे हमारी कंट्रीज हैं उनके मजीद वो क्वाड भी बन गया, वो इतने ग्रुप्स भी बन गए, वो उससे तरक्की भी कर रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। तो इससे आप ये समझते हैं कि क्या हमारी जो एक हमने सोच रखा है, यानी एक होता है ना कि एक समत होती है फॉरेन पॉलिसी की, एक डायरेक्शन होती है कि जी ठीक है हम क्या करें, हमारी तो डायरेक्शन यही है, हम एक मजहबी मुल्क है, हमने इस तरफ चलना है, या फिर आप समझते हैं कि जितनी भी हुकूमतें आती रही उनको वो सही नहीं कर सके, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं रही? आपके ख्याल में क्या है? फॉरेन पॉलिसी मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। फॉरेन पॉलिसी किस तरह होती है, क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट बेस। मुमालिक आप कुछ देने या कुछ लेने की आप सलाहियत रखते हो तो तब कंट्रीज इंटरेस्ट शो करते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी शुरू हुई, जरा ज्यादा स्पीड पे आई जब भुट्टो साहब ने पासपोर्ट खोले थे, तो हुआ उसका क्या, हर अपने पासपोर्ट बना के दुबई चला गया, वहां जॉब कर लिया, सऊदी अरेबिया चला गया। आपने सऊदी अरेबिया की डायरेक्शन में गए, भारत ने मिस्र के साथ जमाल अब्दुल नासिर के साथ रिलेशनशिप बनाए, अरब लीग के साथ रिलेशनशिप बनाए। आपने आज तक यहां से जो एक्सपोर्ट किया सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट किया, दूसरी कोई चीज आप एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। अब आप फॉरेन पॉलिसी जब बात करते हैं
मैंने आपसे एक क्वेश्चन आज से बहुत अरसा पहले पूछा था। खान साहब जब गए थे पुतिन साहब के साथ बैठे थे रशिया में जाके, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहां टेबल पर बैठ के ये खान साहब क्या ऑफर करेंगे पुतिन को, कि मैं क्या हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हम आपको एक्सपोर्ट करके देंगे। जब आप जाके जिस टेबल पर बैठे मांगने से शुरू करें और मांगने पे खत्म कर दें, तो फॉरेन पॉलिसी का क्या मजाक है आपका? आप मुझे ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इसको मैं तो जरा साफ लफ्जों में कह देता हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है जिस कंट्रीज, और वाकई ये बात भी ठीक है, अगर IMF पैसे देगा साथ शरायत आएंगी उनकी, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी तो उन टर्म्स पे होती है जहां से पैसे आ रहे हो। सी पैक वाले आके आपको $26 बिलियन दिया, आप उनके कदमों में पड़े थे, आपने की 2400 बच्चियां बिकी हैं, जाके चाइना में फिर रही हैं इस वक्त। तो देखा होगा दोस्तों आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब अपने पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में बाहर दिन भारत के ही चर्चे हो रहे हैं, और जिस तरह भारत अब अपने हथियारों का निर्यात कर रहा है। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से जो ब्रह्मोस का जिक्र किया, उसके बाद भी अब पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जरूर आएगा। और पाकिस्तान दोस्तों अब अपने दुनिया भर में भरोसा खो चुका है, और जहाँ आतंकवाद के चक्कर में पाकिस्तान आज जो बिल्कुल डिफॉल्ट होने के करीब जा पहुंचा है, और आए दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कटोरा लेकर अब घूमना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और भयानक होंगे। और एक दो पाकिस्तानी मीडिया में तो यहाँ तक आ गया कि अगले साल तक भी हमारा पता नहीं है कि हम एकजुट रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान और खासकर जिस तरह TTP आए दिन पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है, तो यह पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।